अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का जो 12th चैप्टर है उसका थर्ड थ्योरम करने जा रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है और बहुत प्यारा थ्योरम है। आप इसको अच्छे से समझिएगा। आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इसमें 4-5 बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। इस डायग्राम से आपको आधी बात समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने डायग्राम एक अलग से बनाई है। मैं पहले वो आपको डायग्राम समझाऊंगा कि बेसिकली बातें हो क्या रही हैं इसके थ्योरम के अंदर, वो क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है, ये चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा आपको। बस एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राई आर कैनग्रुएंट। एक जो ट्राई है उसकी 3 साइड होती हैं, उन तीनों साइड का जो राइट बाई सेक्टर होगा उनको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, जैसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए हुए हैं, ये तो राइट बाई सेक्टर नहीं है, ये वाले ये राइट बाई सेक्टर होंगे, ये राइट बाई सेक्टर होगा, इधर से एक आएगा वो राइट बाई सेक्टर होगा, वो मैं बताता हूँ आगे डायग्राम में। ये जो राइट बाई सेक्टर होंगे ना, वो किसी एक पॉइंट से गुजरेंगे। कनकरेंट का मतलब ये होता है कि वो एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं। जैसे ये 3 लाइंस इस पॉइंट से गुजर रही हैं, या इस चौथी को भी ड्रॉ करो। ये अगर मैं कहता हूँ ये कोई ए लाइन थी, ये बी थी, ये सी थी, ये डी थी, तो ये तीनों जो चारों लाइंस है ना, ये कनकरेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेम पॉइंट से गुजरती हैं और जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोला जाता है। अब उसके अलावा आप सेकंड थ्योरम में मैं करवा भी चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो राइट बाई सेक्टर होता है ना, उसका मतलब क्या होता है। राइट बाई सेक्टर का मतलब होता है कि राइट यहां पे 90 का एंगल शो करता है। बाई सेक्टर का मतलब है किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ये राइट बाई सेक्टर है। मतलब अगर ये है बी और सी एक लाइन है, अगर इसका यहाँ पे ये राइट बाई सेक्टर है, लेट कर लेते हैं, ये ओ डी है, लेट कर लेते हैं। वैसे तो कुछ और होगा ये, यानी कि नाम हम इसको खुद से देना है तो दे दें आप, चाहे मैं ओ डी लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये राइट बाई सेक्टर का मतलब ये है कि जो डी से बी तक का डिस्टेंस है वो, और जो डी से सी तक का डिस्टेंस है वो बराबर होगा। प्लस अगर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो, अगर मैं उसको कह दूँ वो ओ है या सी है, कुछ भी है, वो 90 का होगा। इसका मतलब है कि ये राइट बाई सेक्टर हुआ। खैर, राइट बाई सेक्टर की बातें हो गई हैं, आगे चलते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम की मैंने थोड़ी डिटेल में डायग्राम बनाई हुई है, मैं आपको वो दिखाता हूं। बच्चों गौर से सुनिएगा, असल में ये बातें कर रहा है वो, गौर से सुने। 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास हैं जी, ये साइड ए से बी तक पहली साइड, फिर ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। ये 3 साइड हैं किस चीज़ की, ये ट्राइंगल की साइड है। उनके राइट बाई सेक्टर है। कौन कौन से राइट बाई सेक्टर, अगर इसको मैं सेंटर में कह दूं ये ओ है, और इसको मैं कह दूं कि ये डी है, इसको मैं कह दूं कि ये ई है, और यहाँ मैं लिख दूं ये एफ है। तो गौर से सुने, ये जो बी से सी तक लाइन है ना, इसका राइट बाई सेक्टर है ओ से ई। इसका मतलब क्या है, राइट बाई सेक्टर का 2 मतलब है इसके। फर्स्ट कि ये वाली लेंथ बराबर है इस लेंथ के, दूसरा यहाँ पे जो दोनों एंगल्स एक इस तरफ और जो इस तरफ एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। तो बच्चों ये राइट बाई सेक्टर है। और ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ना, ये 3 का, ये जो 3 छोटी छोटी सी लाइनें हैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन इधर इसकी इक्वल है, और ये 2 लाइन्स इसका मतलब ये है, इस पूरी डायग्राम के अंदर जहाँ ये एक लाइन ड्रॉ हुई है ये वाली, और जहाँ दूसरी ड्रॉ हुई है ये वाली, ये दोनों बराबर है। जहाँ पे 2 लाइन है वो दूसरी 2 लाइन जहाँ पे लिखी वो दोनों साइड्स बराबर है। ये तीसरी साइड बराबर है, याद रखिएगा। यानी कि इस जो साइड बनती है ये बराबर है, प्लस एंगल भी 90 के शो किए मैंने तीनों। तो बात ये कर रहा है वो कि जो तीनों साइड है ना, उनका जो बाई सेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 राइट बाई जो सेक्टर हैं ये एक पॉइंट से गुजरेंगे। ये तीनों किसी ना किसी एक पॉइंट से गुजरेंगे। जैसे यहाँ पे है वो ओ, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, इससे गुजरेंगे। ये हमने प्रूव करना है, कैसे करेंगे तो मैं बताता हूँ। बट आपको थ्योरम की समझ आई कि एक ट्राइंगल, उसकी 3 साइड, उनके 3 बाई सेक्टर एक पॉइंट से गुजरेंगे। ये हमने प्रूव करके देना है। हमें जस्ट ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है बस, और जिस पॉइंट से गुजरेंगे बच्चों, वो थ्योरम में तो यूज नहीं हुई है पर याद रखिएगा वो आगे यूज होगी। उसको पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोला जाता है। अच्छा बच्चों, इस मैंने जो थ्योरम 1 था ना वो भी यूज होता है। मैं लगे हाथ उसको भी बता देता हूँ कि वो होता क्या है। थ्योरम फर्स्ट वाला वो ये कहता है, फर्स्ट वाला थ्योरम ये कहता है, गौर से सुनिएगा, कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी है। ठीक है, जैसे इस वाले केस में हमारे पास ये बी सी था, इनकी मतलब वो सेम डायरेक्शन, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये ए बी है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ओके, लाइन सेगमेंट है, सही है। नेक्स्ट, इसका एक राइट बाई सेक्टर है पी से सी, जी बिल्कुल ठीक है, राइट बाई सेक्टर है। उस पर एक पॉइंट पी था, वो जो पी पॉइंट था ना वो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। पहले 2 थ्योरम में, एक में ये प्रूव करना था, दूसरे में उसने ये खुद बताया था। ठीक है, तो हमने बेसिकली पहले 2 थ्योरम में बात ही ये की है, जो मैं अगर उसको सम अप करूं कि अगर एक लाइन सेगमेंट है, लाइन और लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है, ये आप पहला थ्योरम देखें, मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया था। बच्चों यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, सही है, वो लाइन सेगमेंट है। अगर उस पर एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें जो उसका राइट बाई सेक्टर हो, तो राइट बाई सेक्टर पर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं भी वो पॉइंट ले लें, उसको
उसके एंड से मिलाएंगे आप इस तरह से, अगर उसको एंड से मिलाएंगे तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सही है। किसी एक पॉइंट की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पहले थ्योरम में इस पॉइंट की एग्जांपल ली थी और उसको हमने पी से ए और पी से बी तक प्रूव किया था। इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है। तो इस प्रूव को हम यहाँ पे आज के थ्योरम में यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। तो हमने प्रूव करना ये है कि हमारे पास, हमने ये प्रूव करना है, टू प्रूव हमारे पास क्या है, द राइट बाइसेक्टर्स ए बी, ये इसके ऊपर ऐसे लाइन आएगी, बी सी और सी ए आर कैनकुरेंट, कैनकुरेंट नहीं कनकुरेंट। अच्छा बच्चों, कैनकुरेंट और कैनकुरेंट में डिफरेंस है। अगर कैनकुरेंट है उसका मतलब ये होता है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से का होता है, इक्वल के ऊपर ये अलमदा सा डाला होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि सेम साइज एंड शेप, दो चीज़ें जो सेम साइज की और शेप की हैं वो कैनकुरेंट है। पर कैनकुरेंट का मतलब ये होता है कि दो लाइंस हैं, तीन लाइंस हैं, चार लाइंस हैं या लाइन सेगमेंट हैं, वो किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं, पॉइंट ऑफ कैनकुरेंसी उसमें है, तो बस वो होते हैं कैनकुरेंट। ओके, तो हमने यही प्रूव करना है कि ये जो है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इधर से आएगा, ये तीनों हमारे एक पॉइंट से गुजरते हैं। सही है, ये हम प्रूव करेंगे अभी। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पहले कुछ हमने ड्रा करना है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन होती है ना बच्चों, याद रखिएगा वो डॉटेड लाइन से होती है। हमने ए बी और ए बी, जो ये वाली लाइन है ए बी, और जो बी सी थी वो थी ऐसे, हमने उनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, बल्कि राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, जैसे मैं उनको अगर नाम दूं यहाँ पे, अगर मैं कह दूं इसको डी और इसको अगर मैं कह दूं ई, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि बी सी का राइट बाइसेक्टर है ओ ई और ए बी का राइट बाइसेक्टर है ओ डी। तो ये दो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्ट की हैं अभी। सही है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली इसकी यहाँ तक और इसकी यहाँ तक, और उसके साथ ये 90 का एंगल भी शो कर दिया है। फिर वो जो हैं दोनों बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो पॉइंट उनका मिला, जहाँ पे वो मिल रहे थे ना, उसको हमने ओ का नाम लिख दिया है, और फिर उसको इस तरह से ए से भी मिला दिया, उसको हमने बी से भी मिला दिया, उसको हमने सी से भी मिला दिया। तो बच्चों इतनी बातें आपको अगर समझ आ गई हैं तो बस फिर समझें आपका आधा थ्योरम हो गया। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट्स पर, मतलब प्रूफ के आगे जो स्टेटमेंट और रीज़न वाली बात होती है वो देखते हैं। बच्चों ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, गौर से सुने, ओ ए और ओ बी हैं कहाँ पे, ये हैं जी वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट आ रहा था, और राइट बाइसेक्टर से एंड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था, तो ये इक्वल होंगे। बच्चों आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने अलग डायग्राम बना के आपको समझा दिया था। तो ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह से इसका जो ये राइट बाइसेक्टर है, इससे ओ बी और ओ सी भी तो इक्वल होंगे ना बच्चों, बात समझ आती है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, इसके भी इक्वल होंगे। ओके, इतनी बातें ठीक हो गई हैं। तो अगर अब यहाँ से तीसरी चीज़ यहीं से प्रूव हो जाएगी, अगर ओ ए और ओ बी कैनकुरेंट हैं, ठीक है, वो सेम साइज और शेप के हैं, मतलब वो कैनकुरेंट हैं, तो उसकी वजह क्या है? वैसे बेसिकली वो है फर्स्ट थ्योरम। उसकी सारी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख देनी है, तो स्टेटमेंट आपने ज़ुबानी याद कर लेनी है। ओके, तो इसी तरह से हमने एक और भी प्रूव कर लिया है कि ओ ए और ओ सी भी बराबर हैं। हमने ये दो चीज़ें देख ली हुई हैं, ठीक है। तो अगर ओ ए और ओ बी बराबर हैं और फिर ओ बी और ओ सी बराबर है, मैं लेट करता हूँ कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ओ बी इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो फिर ओ सी कितना होना, उसने भी तो 5 सेंटीमीटर है, तभी तो वो उसके बराबर है ना, ओ बी और ओ सी। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई ये दो भी बराबर होंगे? कौन कौन से, मैं बताता हूँ, ये ओ ए और ओ सी वो भी 5 सेंटीमीटर के, भाई वो भी बराबर होंगे जी। ठीक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रूव नजर आ रहा है कि वाकई वो इक्वल तभी हैं अगर ओ बी के दोनों बराबर हैं, तो वो आपस में भी बराबर हैं। सही है, तो हम इस स्टेटमेंट को भी यहाँ लिख सकते हैं। तो बस ठीक है ना। तो पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, यही बात होगी ना कि अगर ये यहाँ से ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर बराबर है, वो तो तभी बराबर होता है जब कोई चीज़ उसके राइट बाइसेक्टर पे होगी, है ना। तो ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि भाई सही है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर पे है जी। वो हमारे पास जो ओ पॉइंट था, जो पॉइंट ओ है, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, वो सी ए के राइट बाइसेक्टर उसमें से गुजरेगा, ये समझ लें। ओके, ये हमारे पास हो गया। और ओ इज इक्वल फ्रॉम ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड सी। हाँ, ये हमने प्रूव कर लिया है, वो ए और सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, ये हमने लिख दिया है, थर्ड स्टेटमेंट थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों। फिर हम बट पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। हाँ, ये बात भी ठीक है भाई, जो ओ था वो तो पहली दो साइड के भी राइट बाइसेक्टर उसमें से गुजरते थे, है ना। पहली दो जो साइड थी उनके राइट बाइसेक्टर भी उसके अंदर से गुजरते थे, और तीसरी का भी उसके अंदर से गुजर रहा है, तो यही तो हमने बताना था। तो हिंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल आर कैनकुरेंट एट ओ। तो ठीक है, बात सही है, प्रूव हो गया कि भाईजान जो ये वाला है, ये भी और ये भी और ये भी पॉइंट ओ से गुजरेंगे, और अगर वो पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं तो वो कैनकुरेंट हैं। इसके साथ हमारा थर्ड थ्योरम भी हो गया।